और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि अष्टमी और सोमवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज दोपहर 12:25 तक रहेगी। उसके बाद नौवीं तिथि लग जाएगी। आज सुबह 10:36 तक शिव योग रहेगा। उसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा। शिव योग में किए गए सभी मंत्र शुभ फलदायक होते हैं। वहीं अगर सिद्ध योग की बात करें तो किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये योग बहुत उत्तम है। इस योग के दौरान जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। साथ ही आज सुबह 8:49 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा। रेवती नक्षत्र की चर्चा तो हम कल कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र की। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में अश्विनी पहला नक्षत्र है। इसका प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना जाता है, जो कि यात्रा का प्रतीक भी है। इसके अलावा अश्विनी नक्षत्र का संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज कुचिला के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा 5 जनवरी को शुरू हुआ पंचक आज रेवती नक्षत्र के साथ ही 8:49 पर समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद पंचक के दौरान वर्जित कार्य कर सकते हैं, यानी वुड वर्क शुरू करा सकते हैं। तो ये थी चर्चा शिव योग, सिद्ध योग और अश्विनी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाली दुर्गाष्टमी और अन्नपूर्णाष्टमी की। आज दुर्गाष्टमी व्रत है। आज के दिन माँ दुर्गा की आराधना की जाती है और व्रत किया जाता है। साथ ही आज से शाकंभरी देवी नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं और 17 जनवरी को समाप्त हो जाएंगे। माता शाकंभरी देवी दुर्गा के अवतारों में से एक हैं। कहा जाता है कि माँ शाकंभरी ने अपने शरीर से उत्पन्न शाक सब्जियों, फल, मूल आदि से संसार का भरण पोषण किया था। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि की भांति शाकंभरी नवरात्र का भी बड़ा महत्व है। ये नवरात्रि तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याएं सीखने के लिए कारगर मानी जाती है। इसके अलावा आज देवी अन्नपूर्णा की आराधना भी की जाएगी। माता अन्नपूर्णा पार्वती जी का ही एक रूप है। इनकी आराधना से व्यक्ति को धन, धान्य, सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु सब कुछ मिलता है। तो ये थी चर्चा दुर्गाष्टमी, शाकंभरी देवी नवरात्र और अन्नपूर्णाष्टमी की। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म शाम 5 से 7 बजे के बीच हुआ है। आप जानते हैं आपके बच्चे का जन्म 5 से 7 के बीच हुआ है तो आप जानते हैं कि बच्चा निहायत अकड़ू किस्म का प्राणी है, जो किसी भी दशा में अपना सिर झुकाने को राजी नहीं होता। शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच जन्म लेने वाले बच्चे कभी किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करते। ये निहायत जिद्दी किस्म के होते हैं, निहायत ही मेहनती, शौकीन, साधन संपन्न, बुद्धिमान, अध्ययनशील और विनोद प्रिय होते हैं। ये साधन संपन्न होने के साथ साथ रंगीन व्यक्तित्व के भी होते हैं। ये बड़े ही स्नेही प्रकृति के होते हैं और किस्मत के मारों के मसीहा होते हैं। इनका शेड्यूल हमेशा टाइम बाउंड होता है और ये अपने इर्द गिर्द उस पर हर उस व्यक्ति की मदद में आगे रहते हैं जिसका साथ उसकी किस्मत ने छोड़ दिया हो। ये बहुत शानदार वक्ता होते हैं। ये अच्छे प्रभाषक सिद्ध होते हैं। ये सच्चाई कहने में कभी नहीं हिचकिचाते। अगर वो सच्चाई कड़वी है तो भी बिना किसी हिचक उस सच्चाई को उजागर करते हैं। भले ही उस बात को कहने से इनकी खुद की प्रतिष्ठा गिरती हो, लेकिन ये अपनी सच्चाई बोलने के प्रति भी कभी पीछे नहीं हटते। शाम 5 से 7 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर साबित होते हैं। इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। ये आने वाले समय की योजना बनाते समय छोटी से छोटी डिटेल पर पूरा ध्यान देते हैं। जनसंपर्क के कामों के लिए और ऐसे कामों के लिए जिसका संबंध पब्लिक डीलिंग से हो, ये बहुत अच्छे अध्यापक भी हो सकते हैं। कभी कभी ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण दूसरों की नजरों में इनकी छवि धूमिल हो जाती है। ताकतवर लोगों से इन्हें बहुत मदद मिलती है। कल्पनाशील, जीवंत, आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चयी लोगों से इन बच्चों को हमेशा लाभ होता है। इन्हें शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले लोग पसंद नहीं आते। इन बच्चों की पसंद हमेशा धमाकेदार लोग होते हैं। इन बच्चों का व्यक्तित्व एक गहरी झील की तरह होता है। इनके व्यक्तित्व में ऊपर तो खुलापन दिखाई देता है, लेकिन अंदर से बेहद गहरे होते हैं। शाम 5 से 7 बजे के बीच पैदा हुए लोगों को सुबह 7 से 9 बजे के बीच पैदा हुए लोगों से हमेशा मदद मिलती है, जबकि सुबह 5 से 7 बजे के बीच पैदा लोग इनकी जड़ें कुतरने से बाज नहीं आते।
सितंबर का महीना इनके लिए अच्छा होता है, अप्रैल का महीना इन पर ईश्वरीय कृपा की वर्षा करता है और मार्च का महीना इन्हें कदम कदम पर बाधाएं पहुंचाता है। शाम 5 से 7 बजे के बीच पैदा होने वाले बच्चों के लिए अपनी दिशा है पश्चिम और लकी दिशा है साउथ ईस्ट कॉर्नर का पूर्वी हिस्सा और अनलकी दिशा है पूर्व। इस बच्चे के कमरे का पश्चिमी हिस्से में धातु से बनी कोई चीज जरूर होनी चाहिए, जबकि इस बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में इस बच्चे का कोई जरूरी सामान नहीं रखा जाना चाहिए। इस बच्चे की शुभ ऋतु शरद, शुभ रंग है सफेद, इसके जीवन का आधार है हर्ष। किसी भी परिवार की छोटी बेटी इसके लिए फ्रेंडली और बड़ी बेटी प्रकृति का वरदान है। लकड़ी की नाव पर बैठकर कभी कभी नदी या सरोवर की सैर करना इस बच्चे के जीवन का अमृत तत्व है, जबकि किसी भी परिवार के बड़े बेटे से इस बच्चे को सपोर्ट नहीं मिल सकता। जब आकाश में बादल गरजते हैं तो वो समय इस बच्चे के लिए अशुभ समय होता है। बसंत ऋतु में इस बच्चे की सेहत पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। शाम 5 से 7 के बीच पैदा हुए बच्चों के जीवन में अपनी योजनाएं सबसे पहली प्रायोरिटी रखती हैं। सुबह 5 से 7 बजे के बीच का समय इन बच्चों को बिल्कुल सूट नहीं करता। इस बीच इन बच्चों को हरी घास में या पेड़ों के नीचे या झाड़ियों में ले जाया जाना अवॉइड करना चाहिए, जबकि सुबह 7 से 9 का समय बच्चे के लिए बेहद फेवरेबल समय होता है। अपने जन्म स्थान से आग्नेय दिशा की पूर्वी साइड में पड़ने वाले शहरों में जाना इन बच्चों के लिए वरदान की तरह साबित होगा, जबकि पूर्व दिशा और उसमें पड़ने वाले शहर इस बच्चे के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। इन बच्चों को अपने कमरे में स्टडी टेबल पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए और पढ़ाई करते समय उनका मुंह दक्षिण पूर्व के पूर्वी साइड में होना चाहिए। खाना खाते समय और पानी पीते समय भी इन बच्चों का मुंह दक्षिण पूर्व की पूर्वी साइड में होना चाहिए। वर्षा ऋतु में जब बादल गरज रहे हों तो इस बच्चे को कोई महत्वपूर्ण काम करना अवॉइड करना चाहिए। शाम 5 से 7 बजे के बीच इस बीच पैदा होने वाले बच्चों का शुभ रंग सफेद और अशुभ रंग गाढ़ा हरा है। इस बच्चे की किडनी बड़ी मजबूत होती है और इनकी पाचन शक्ति इनके लिए वरदान स्वरूप होती है, जबकि इन बच्चों को बड़ी आंत से संबंधित बीमारियों को लेकर सावधानी बरती जानी चाहिए। इनके लिए 1957, 1968, 1981, 1993, 2005, 2017 और आने वाले समय में 2029 में पैदा हुए लोग शुभ हैं, जबकि 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 और आने वाले समय में 2024 में जन्मे लोग इनके लिए वरदान है। इन लोगों से इन्हें अपार मदद मिलेगी, जबकि 1951, 1963, 1975, 1997, 2009 और आगे आने वाले 2022 में जन्मे लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। और अब बात करेंगे, अगर इस बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो क्या करें। उदाहरण के लिए इस बच्चे का शुभ रंग सफेद है और अगर इसके स्कूल की ड्रेस हरे रंग की है, गाढ़े हरे रंग की, तो ये इस बच्चे के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसी दशा में आपको बच्चे के कपड़ों में एक सफेद रंग का रुमाल जरूर रखना चाहिए और अगर आप उसमें हल्की सी लेवेंडर की गंध लगा सके तो सबसे अच्छा है। और अगर शाम 5 से 7 के बीच जन्मे इस बच्चे की स्कूल टीचर 1951, 63, 75, 97 में पैदा हुई है, तब क्या करेंगे? उसके कोप से बचाने के लिए आप बच्चे को ऐसा बाइक दीजिए जिस पर ड्रैगन का चित्र बना हो। स्थिति संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म शाम 5 से 7 बजे के बीच हुआ है। और कल हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म शाम 7 से 9 बजे के बीच हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।